स्वागत है आपका इस सीजी चैनल पे, जहाँ पे मैं हूँ देवव्यन और हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स लगभग हमने ख़त्म कर लिया है, उसके सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, उसके सारी रिएक्शंस कर ली हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स किन्हें कहते हैं या उनको हम निरूपित कैसे करेंगे उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीन्स क्या होते हैं बेटा? तो हम कह सकते हैं इसको द हैलोजन डेरिवेटिव्स of the halogen derivatives of aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons are known as हेलो एरीन्स। यानी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, उन्हीं को बोल देंगे हम हेलो एरीन्स। ठीक है। अब हेलो एरीन्स में कुछ खास तो है नहीं, हमें पता है कि हेलो एल्केन्स जो होते थे उसमें क्या होता था, कोई भी एल्केन होता था, हाइड्रोकार्बन चेन होती थी, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पे हेलोजन आकर के एज अ एडिटिव ऐड हो जाता था, जिससे वो क्या करता था, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता था और अपने हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करता था, जिससे हम उसको क्या कहते थे, उसको हम हेलो एल्केन्स बोलते थे। अब यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एरोमेटिक चेन होगी, एरोमेटिक कार्बन रिंग होगी, है ना, उसमें हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, किससे, एक हेलोजन ग्रुप से, और वो हेलोजन ग्रुप उसको क्या बना देगा, हेलो एरीन बना देगा, है ना, हेलो एरीन बना देगा या एराइल हैलाइड बना देगा। ठीक, चलिए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक टर्म और क्या हो जाता है, हेलो एरीन्स और ऑब्लिक एराइल हैलाइड्स। ये दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए। उनको हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं, एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं, ये एरियल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास आ जाता है कि हम ये बनाएंगे कैसे। चलिए इसको बनाना जो है वो बहुत सिंपल है। आपके पास एक एरोमेटिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये AR से मैं एरोमेटिक की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका जो X2 होता है, X2 आपका आकर के इससे जुड़ेगा। ठीक, और जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ARX प्लस HX विल टेक्स प्लेस, है ना। तो हमारा जो ये चीज़ बनता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज योर एराइल हैलाइड, यानी कि इसी को हम क्या बोल देते हैं, हेलो एरीन। ठीक, एराइल हैलाइड ऑब्लिक हेलो एरीन यही है। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड या हेलो एरीन कैसे होता है, जैसे ही हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप से। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो गया इसका। तो हम इसको अगर चाहें कि एक जनरल फार्मूला दे दें तो जनरल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो आपके जो हेलो एरीन्स हैं उनको हम ARX के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, है ना। तो ये हम कह सकते हैं ये इसका क्या हो गया, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। ठीक, एग्जाम्पल्स हम देखें। एग्जाम्पल्स अगर हमें देखना है तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। जैसे अगर बेंजीन रिंग है हमारे पास और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाए, Cl लग जाए, तो इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसको। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, हेलो एरीन का। अब आइए चलते हैं, अब देखिएगा सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेलो एरीन्स। आपको पता ही चल जाएगा, आयोडोबेंजीन होता है, ब्रोमोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, ये सब जो हैं आपके हेलो एरीन्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अभी हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, जरा देखिएगा। अब इसी हेलो एरीन्स चैप्टर में हम अगर ये मान के चले कि उस पर एक कार्बन चेन लग जाए, मान लीजिए आपका जो एरोमेटिक रिंग है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उस पर कार्बन चेन एक लगी हो, उसके बाद अगर हम हेलोजन ग्रुप को ऐड करवा रहे हों
तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसका नाम क्या होगा, वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाएगा बेटा, है ना। जैसे वो साइड चेन हो जाए। अब देखिएगा एक एग्जांपल ये देखिएगा, ये है CH2, अब यहाँ पे आकर के Cl लग जाए। अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब इसको हम वो क्या बोल देंगे भाई, तो क्लोरोफिनाइल और ये मीथेन, ठीक। अब क्लोरोफिनाइल मीथेन इसका नाम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरो ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है जो कि ऐड हो रहा है किससे, मीथेन वाले सब्सटीट्यूएंट से, है ना, यानी कि CH2 ग्रुप से। अब CH2 ग्रुप से दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो हम उसको क्लोरोफिनाइल मीथेन बोल देते हैं या इसको बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसी का जो कॉमन नेम है वो है बेंजिल क्लोराइड, ठीक। ऐसे ही आप 2-3 एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हो सकता है डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक, जैसे CH Cl2 आ जाए और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन इसको बोल देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जो है वो 2 ऐड हो गए हैं, ठीक है, 2 क्लोरीन ग्रुप ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इनको हम, अच्छा इनका जो जनरल नाम हम आपको बता दें, जनरल नाम इनको हम क्या बोलेंगे, एराइल एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है, एराइल एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे एल्किल भी होता है समूह और एराइल भी होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, एराइल एल्किल हैलाइड बोल देते हैं और इनको बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं। ये बेंजिल क्लोराइड था और इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो है बेंजल क्लोराइड, याद रखिएगा इसको बेंजल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक, ये बेंजल क्लोराइड कहलाता है और ये बेंजिल क्लोराइड कहलाता है। एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, ट्राइक्लोरोफिनाइल, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे एक H जो बचा हुआ था वो भी निकल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। चलिए ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन हो जाएगा और इसको बेंजो ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, बेंजो ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। ये बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड और इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक, याद रहेगा ना। तो ये 3 एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, एक तो बेंजिल क्लोराइड, एक बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड, यानी कि क्लोरोफिनाइल मीथेन, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन एंड ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इनको हम किस नाम से, जनरल नाम से इनका क्या होता है, एल्किल एराइल हैलाइड, ठीक है, एल्किल एराइल हैलाइड्स के नाम से या एराइल एल्किल हैलाइड्स के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर में अगर हम बढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप नॉमेनक्लेचर किसका कर रहे थे, हैलो एल्केन्स का कर रहे थे, वैसे सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ लगी होती है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी जिस पे भी ये लगा होता है उसका नाम रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स में अगर हम देखेंगे, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एरीन्स। ये जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, नॉमेनक्लेचर में क्या करना है हमें, नॉमेनक्लेचर करते हुए हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ को नॉमेनक्लेट कर रहे हैं। बेंजीन हमारे पास हो सकता है बेंजीन हो सकता है टॉलुइन हो सकता है कोई और ग्रुप हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जैसे क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो जो भी चीज़ हमारे पास लगी होगी तो उसके आगे हम उसको लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो को ही हम प्रीफिक्सेस के रूप में ऐड करेंगे और उसके बाद अगर बेंजीन रिंग है तो बेंजीन लिख देंगे
सिंपली, ठीक है, सिंपली बेंजीन लिखना है आपको। तो मान लीजिए आपका ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है एक एग्जांपल, ऐसे है, एक एग्जांपल ऐसे है। तो सिंपली इसको क्या नाम देंगे आप? इसको कह देंगे क्लोरोबेंजीन है, इसको कह देंगे फ्लोरोबेंजीन है, इसको कह देंगे ब्रोमोबेंजीन है। तो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, ठीक। इसका नाम क्या है? यहाँ पे F लगा हुआ है, F फॉर फ्लोरोबेंजीन, ठीक। ये क्या है? ये आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक। कोई दिक्कत? इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सरल है और इसमें आपको खाली क्या काम करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको नॉमेनक्लेट कर देना है, ठीक। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो आपके हिसाब से हो जाएगा और उसके बाद उसको हम क्या लिख देंगे, जो भी चीज़ उस पर जिस पे वो अटैच होगी उसका नाम लिख देंगे। तो अगर बेंजीन पे अटैच है तो उसको हम बेंजीन लिख देंगे, या टॉलुइन पे अटैच है तो उसको हम टॉलुइन लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लो दो जगह सब्स्टिट्यूएंट पे दो जगह लगा हुआ है, यही सेम चीज़ अगर दो बार लगा हुआ है तो हमारे पास पोजीशन होती है बेटा। जो बेंजीन रिंग है आपकी, वहाँ पे पोजीशन पाई जाती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ पे आ गया एक क्लोरो ग्रुप और। अब इसको क्या बोलेंगे हम? डाइक्लोरोबेंजीन तो बोल देंगे। डाइक्लोरोबेंजीन तो हमारे लिए बहुत आसान लैंग्वेज हो गई, लेकिन यहाँ पे हम पोजिशनिंग करेंगे बेटा। फिर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, यानी कि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इसको हम बोल देंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हम बोल सकते हैं बेटा, जब पोजिशनिंग करते हैं हम, पोजिशनिंग मार्केटिंग का बड़ा दौर है आजकल, तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है। OMP मैंने लिखा है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं? अगर कॉमन नेम देना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इसको हम बोल देंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास एक एग्जांपल और हो जाए, जिसको हम ऐसे लिखें, Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा? 1,2,3, तो ये हो जाएगा 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, यही तो होगा। और अगर हम इस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर करना चाहें तो इसको हम क्या बोल देंगे? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताइए, ठीक है। बहुत आसान लैंग्वेज में अगर आप सीखना चाहें तो इससे अच्छी नॉमेनक्लेचर आप नहीं सीख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, मेनली आपको पोजीशनिंग करनी होती है। तो ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 पोजीशन हो गई, 3 हो गई, तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। अगर यहाँ पे होता तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाता। बट आप यहाँ पे अगर लेकर के आएंगे तो ये 1,4 के बाद ये 1,5 नहीं होता, ठीक। ये फिर हम इधर से काउंट करते हैं 1, 2, 3, तब ये 3 पोजीशन पे आ जाता। तो इसीलिए 1,5 और 1,6 का कोई जुगाड़ नहीं होता, ठीक है। हाँ, होता है जब यहाँ पे सारे पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तब हम एक साइड से चलेंगे। लेकिन अगर सब पे नहीं लगा है, खाली ये चीज़ उठ के यहाँ पे लग जाए, तो ये 3 ही पोजीशन कही जाएगी, या आपका 5 पोजीशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ यहाँ पे ना होती, ये यहाँ पे होती, तो भी ये वही था, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ही था। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन इसको बोल देते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही आप क्या हो सकता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी देख सकते हैं। ऐसे ही पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा? कुछ नहीं, देखिएगा, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। अब ये हो गया पैरा पोजीशन, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं इसको, है ना।
या 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन बोल सकते हैं, बेंजीन। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1314 ऐसे करके 12 आप डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से इसको जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल आता है, अगर 3 जगह पे ये मौजूद है, अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप है और 3 जगह पे मौजूद है तो उसको हम कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 जगहों पे वही चीज़, सेम चीज़ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल आ जाए जहाँ पे ये Br, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। अब इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, तो इसका नाम हो जाएगा, पोजीशन करिए इसको, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 1, 2, 3 और फिर क्या लोग लिखेंगे, ट्राई, फिर क्या, ब्रोमो और फिर बेंजीन। ठीक है, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। मान लो एक पोजीशन पे यहाँ पे मौजूद था Br, एक यहाँ पे था और एक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आसान है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको बस खाली पोजीशन चेक करनी है कि किस पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और उसके बाद उसको नॉमेनक्लेट कर देना है। दैट्स इजी, इट्स इजी, यस इट्स वेरी इजी, व्हेन यू आर ऑन इट्स इजी, इट्स इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और हो सकता है एग्जाम्पल, देखिएगा। एक यहाँ पे लगा दीजिए Br, यहाँ लगा दीजिए Br और यहाँ लगा दीजिए Br। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ ज़रा। इसका नाम हो जाएगा बेटा 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत आसान है आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगला कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लें। टॉलुइन को कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो हमारे पास टॉलुइन हो और उसमें हमें एग्जांपल करना हो तो देखिएगा, टॉलुइन जानते हैं ना, टॉलुइन, टॉलुइन के ऊपर मिथाइल लग जाता है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसको हम बोलते हैं टॉलुइन। ठीक है, अगर यही बेंजीन है आपका, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर क्या लग जाए, उसके ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप लग जाए, देन इट इज नोन एज टॉलुइन। ठीक, अब यहाँ पर आकर के कोई चीज़ लगना स्टार्ट हो, जैसे ये यहाँ पे X लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे, हेलोटोलुइन बोल देंगे ना, हेलोटोलुइन बोलेंगे। अब हेलोजन कहाँ पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो हम इसको 2 हेलोटोलुइन बोल सकते हैं, है ना, 2 हेलोटोलुइन बोल सकते हैं। अब हेलो की जगह हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हेलो की जगह अगर हमारे पास X = Br ClF जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेलो की जगह क्या लगाएंगे, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो लगाएंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसका एग्जांपल अगर आप बनाना चाहें, ये आपका टॉलुइन है, टॉलुइन पे आपने लगा दिया Br, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो टॉलुइन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 ब्रोमो टॉलुइन बोल देंगे। ठीक है, 2 ब्रोमो टॉलुइन विल बी द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, है ना। अगला क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही 4 ब्रोमो टॉलुइन बना सकते हैं। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं, अभी आपने पोजीशन पढ़ी थी ऑर्थो मेटा पैराटिक, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन। ठीक है, इतना आपको आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट करके बताओ।
जितना कमेंट हो सके उतना कमेंट करो, ठीक है। ये ऑर्थोब्रोमोटोलुइन हो गया। ऐसे ही पैराब्रोमोटोलुइन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पैराब्रोमोटोलुइन के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH3 और यहाँ पे Br, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैराब्रोमोटोलुइन, ठीक। पैराब्रोमोटोलुइन, या इसको क्या बोल सकते हैं, 1,4,4 नहीं, 4-ब्रोमोटोलुइन, ठीक है। 4-ब्रोमोटोलुइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि आपको कैसे करना है। ऐसे ही एक नाइट्रोबेंजीन होता है बेटा, नाइट्रोबेंजीन होता है, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, वरना आप अपनी NCERT में देखिएगा, वहाँ पे इससे बेहतर दिया हुआ है, आप वहाँ से एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से करेंगे तो आपको और ईजी लगेगा। चलो, एक नाइट्रोबेंजीन होती है, तो नाइट्रोबेंजीन जो होती है बेटा वो हैलोजन से सेकेंड प्रेफरेंस पे आती है, ठीक है। NO2 लग जाता है तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो यहाँ पे अगर क्लोरो ग्रुप लग जाएगा तो इसको हम 1 पोजीशन दे देंगे और इसको 2 पोजीशन दे देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 नाइट्रो, जो असली नाम होगा वो होगा 2 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रो से ज़्यादा रिएक्टिव ये है और नाइट्रो से ज़्यादा स्टेबल कौन है, वो है क्लोरो। यानी कि क्लोरोबेंजीन विल बी द मेन कंपाउंड, और क्लोरोबेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट लगेगा कौन, नाइट्रो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल्स और हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक जगह पे Br लगा हो, एक जगह पे Cl लगा हो, तो क्या होगा, तो Cl से पहले देखिएगा, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है। अब चूंकि Br Cl के बाद आता है तो Cl को हम 1 पोजीशन देंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये जो क्लोरो ग्रुप है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लोरोबेंजीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देंगे और हम ब्रोमो को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मान लेंगे, ठीक है। चलो, और अगर यही टॉलुइन होता तो 2,4-डाइक्लोरोटॉलुइन हम लिख देते। अगर टॉलुइन का केस होता तो टॉलुइन जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसीलिए हम क्लोरो को नहीं एम्फेसाइज करेंगे, है ना। यहाँ पे क्लोरो इन दोनों से, नाइट्रो ग्रुप से और ब्रोमो ग्रुप से ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसीलिए हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो नॉमेनक्लेचर था और हैलो एरीन्स की जो डेफिनेशन थी, जो उनको जानना था जिसके उसके बारे में जितना उतना हम लोगों ने आज तो पढ़ लिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर के आगे का हिस्सा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को जिसका नाम है HCG। बहुत बहुत धन्यवाद।